आज कंगना की अंगना में जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है, उस पे आपका गौर करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई छोटी सी घटना नहीं है। ये फिर वही बात आती है कि जब आप एक गुंडे को चुन के संसद में भेजोगे, जब आप एक गुंडे को वोट दोगे, तो वही हाल होगा जो आज मुंबई में कंगना रनौत के साथ हुआ है। में बैठी कंगना लूट किए जा रही थी, लेकिन बीएमसी का बुलडोजर रुका नहीं, वो चलता रहा। इस दौरान कंगना रनौत के वकील भी इस मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ कंगना के वकील ने इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की। दोपहर होते होते बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिसे हम कह सकते हैं कि वो कंगना और उनकी टीम के लिए एक बहुत बड़ी नैतिक जीत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उत्सव और इस बात पे आज चर्चा करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये भारत की अखंडता की बात है। ये तो आज जो घटना हुई है कंगना रनौत के साथ हुई, जो कि एक सेलिब्रिटी है, तो ये इतना मामला उठा है और इस लेवल तक पहुंचा है कि आप तक पहुंच रहा है। अगर ये किसी आम इंसान के साथ हो तो देखिए, वहाँ जो लोकलाइट्स हैं, जो चाहे वो मुंबई के हों, और ऐसी चीज़ मैं साउथ इंडिया में भी देखता हूँ, तो जो साउथ इंडिया के लोग हैं, जो रीजनल वहाँ के लोग हैं, लोकल, और या मुंबई के लोग हैं, वैसी पार्टियों के चक्कर में फंस जाते हैं जो लोग रीजनलिज्म का नारा देके और पॉलिटिक्स खेल के और सत्ता हासिल करते हैं। वो लोग एक्चुअल क्या होते हैं? गुंडा होते हैं, ठीक है, लोकल गुंडा होते हैं, और वो एक तरह से आतंकवादी होते हैं जो हमारे भारत की अखंडता और संप्रभुता पे वार करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कोई डेवलपमेंटल गोल्स नहीं है। क्यों गोल्स नहीं है? क्योंकि वो लोग एक गुंडे हैं, ठीक है। वो किसी तरह से सत्ता में आना चाहते हैं। क्यों? राजभोग करने के लिए। क्यों? अपना पुत्र मोह पूरा करने के लिए। क्यों? अपने तानाशाही को कायम करने के लिए। और आप लोग जो वहाँ के लोकल हैं, वो उस चंगुल में फंस जाते हैं और उन्हें वोट दे बैठते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी डेवलपमेंटल गोल्स नहीं है। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। लोग महाराष्ट्र से हैं, उन्हें मैं शिवाजी महाराज की कुछ बातें याद दिलाना चाहूँगा। शिवाजी महाराज हमेशा अखंड भारत की कल्पना करते थे। साथ ही साथ वो महिलाओं के प्रति किसी भी तरह की अभद्रता को बर्दाश्त नहीं करते थे। और तो और उनके सेना में हर प्रांत के लोग, हर धर्म के लोग शामिल थे। वो बिल्कुल सेक्युलर थे। लेकिन आज के महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? शिवाजी महाराज की वो सीख हम भूल गए हैं। कंगना रनौत तो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो उनका मामला हमारे सामने है। ऐसे बहुत सारे जो लोकल लेवल, छोटे लेवल पे प्रताड़ना होती है आउटसाइडर बोल के, ठीक है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं होती है, मुंबई में नहीं होती है, ये साउथ इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स में होता है। सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, प्रताड़ित भी किया जाता है। तो ये जो चीज़ हमारे देश में हो रही है, ये हमारे अखंड भारत पे बहुत बड़ा प्रहार है। दोस्तों, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। कंगना रनौत का ऑफिस जिस ग्राउंड पे तोड़ा गया है, वो क्या ग्राउंड था कि आपने ऑफिस के अंदर बाथरूम यहाँ बनाना चाहिए था, किचन यहाँ बनाना चाहिए था, सीढ़ी घर यहाँ बनाना चाहिए था, जो आपने उस तरह से नहीं बनाया है, किचन को इस तरफ बना दिया है, वहाँ नहीं होना चाहिए था। इस ग्राउंड पे उनके ऑफिस को तोड़ा गया। अगर बीएमसी ईमानदारी से पूरे मुंबई की जाँच करे तो 80% ऑफिस और बिल्डिंग टूट जाएंगे इसी इरेगुलरिटी को लेकर। लेकिन आपको इससे ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा पॉलिटिकल ड्रिवन है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हाई कोर्ट ने भी माना है कि ये बहुत ही इलीगल तरह से कार्रवाई की गई है, और हाई कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले ही, क्योंकि ये लोग जानते थे कि स्टे लग सकता है, इसके पहले ही वो लोग तोड़ दिए। तोड़ने की बात बड़ी नहीं है, बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है लोकतंत्र के नाम पे। और उसी तरह का बात आता है जिस तरह का ड्रग रैकेट एक्सपोज हुआ है मुंबई में, उसी तरह का बात है। क्या है कि लोग इसको पर्दा कर रहे थे, इसके ऊपर इसको ढकने की कोशिश कर रहे थे, ड्रग रैकेट को। मुंबई पुलिस उसमें उतनी ही शामिल थी इसको ढकने की, क्योंकि वो सही तरह से जाँच नहीं कर रही थी। आज जब रैकेट का खुलासा हो रहा है तो देखिए कितने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और कितने लोग जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊँ, अंत में क्या होगा? इस केस का अंत सेम विकास दुबे की तरह होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग पकड़ में आएंगे जो हर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह विकास दुबे का अंत हुआ, उसी तरह इस केस का भी किसी तरह इसको शट डाउन कर दिया जाएगा। ये मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। तो ओवरऑल जो ये कार्रवाई हुई है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बीएमसी जो है भारत की वन ऑफ द रिचेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, और ये मुंबई के गड्ढे तक ढंग से नहीं बढ़ पाती है। तो ये हाल है बीएमसी का। हमें इन सब चीज़ों से सीखना यही है कि आप
प्लीज़ ऐसे गुंडा लोगों को वोट मत दो। ऐसे गुंडा अगर संसद में जाएंगे तो आप क्या सोचते हो कि अगर आप मराठी हो या आप कोई रीजनल लोग हो, लोकल लोग हो, तो आपको ये लोग सपोर्ट करेंगे? नहीं, ये लोग बस अपना वंशवाद वहाँ चलाने के लिए आए हैं। सिर्फ ये आपके ऊपर तानाशाही करने के लिए आए हैं। जिस दिन आप वो उनकी बात नहीं मानोगे, उस दिन आपके साथ भी वही करेंगे जो आज कंगना रनौत के साथ कर रहे हैं। तो अपनी आंखें खोलो। और मैं एक बार बैंगलोर में था तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि मेट्रो स्टेशन पे 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में नाम लिखे हुए थे, हिंदी, इंग्लिश और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है कन्नड़ा। तो वहाँ के एक लोकल पार्टी जो है हर जगह से हिंदी का नाम स्क्रैप कर रहे थे, उस पर कालिक पोत रहे थे, ठीक है। और वहाँ के लोग इससे प्रसन्न भी थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, उस चीज़ को देख के गर्वान्वित महसूस कर रहे थे। और ये रीजनल पार्टी के गुंडों के द्वारा किए गए सबसे घटिया काम में से एक था। मैं मानता हूँ कि जो भी लोकल लैंग्वेज है, भाषा है, उसको ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए, बढ़ चढ़ कर मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी जो प्राथमिक भाषा है वो हिंदी होनी चाहिए, ना कि अंग्रेज़ों द्वारा थोपी हुई अंग्रेजी। ये साबित करता है कि अंग्रेज हमारे जेनेटिक सिस्टम में कितने अंदर तक घुसपैठ कर चुके हैं। क्योंकि हिंदी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, एक तरह से भारत की पहचान है, तो वो अंग्रेजी से ऊपर तो ज़रूर आती है। भाषा तो कोई भी बुरा नहीं है, तीनों भाषा में लिखा होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप प्राथमिकता देने पे उतरे हो तो रीजनल लैंग्वेज के बाद जो देशभक्ति की तराजू है उस पर हिंदी का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा ज़रूर भारी है। तो ये चीज़ हमें जापान से, चाइना से और कोरिया से सीखने की ज़रूरत है कि वो लोग अपने भाषा को, अपने लोगों को कितना सम्मान देते हैं। चाहे उनका रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे नेशनल लैंग्वेज हो, वो लोग दूसरे अंग्रेज़ों की भाषाओं से ज़्यादा प्राथमिकता अपने यहाँ के देसी लैंग्वेजेस को देते हैं। तो उनसे ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश अखंड रहेगा। और ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को उखाड़ फेंकिए अपने राज्य से। हमारी जो बहुत सारी ग्रो करने की एनर्जी है इन पार्टी के पॉलिटिक्स में ख़त्म हो जाती है। तो जब भी वोट करते हैं समझदारी से वोट कीजिए, ताकि ऐसी घटनाएं आपके साथ ना हो सके, ठीक है। क्योंकि हर लोग सेलिब्रिटी नहीं है और सबको उतना वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी नहीं मिलने वाली है। तो आपका वोट ही आपको बचा सकता है। तो समझदारी से वोट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।